राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग के सचिव नाजिम जई खान का कहना है कि सरकार कश्मीरी माइग्रेंटों की वापसी और पुनर्वास की योजना पर काम कर रही है। योजना के तहत पहले चरण में घाटी के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे सभी पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है, जबकि दूसरे चरण में पूरे माइग्रेंट कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए वापसी की नीति लागू की जाएगी। राहत और पुनर्वास सचिव नाजिम जई खान ने कहा कि यूटी के गठन के बाद जम्मू और देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। आज पूरे जम्मू कश्मीर में यूटी फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है और लद्दाख में भी यूटी फाउंडेशन डे मना रहे हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम आज हुए हैं और इसी तरह से कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कई जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, कमिश्नर हैं, वो भी इसमें शामिल और कई पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स का भी जो ऑर्गेनाइज किया गया था उस पर आज डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, आज अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए नाजिम जई खान, ये सेक्रेटरी हैं रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट के। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। आज हमने देखा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स जो है उनके लिए भी जो यूटी फाउंडेशन डे पे कई तकारीब का इनका किया गया और जो यहाँ पे तकरीब हुई है उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये अवार्ड भी दिए हैं। क्या ये प्रोग्राम था, क्या कॉन्सेप्ट था और क्या आप लगता है कि किस तरह से ये सेलिब्रेशन आज हुई है? और सेलिब्रेशन का मौका है। 5 साल कंप्लीट किए हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में और उसी के तहत हमने पिछले ऑलमोस्ट 7-8 डेज से एक कैंपेन चलाया था, क्योंकि मुख्तलिफ एरियाज़ जम्मू के और कश्मीर के हमारी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन और हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है वो मैनेज करता है और उन जगहों पे हमने कॉम्पिटिशन्स करवाए थे। बहुत सारे स्कूल्स जो माइग्रेंट बच्चों के स्कूल्स हैं वो भी हमारे डिपार्टमेंट के साथ टच रहते हैं, तो वहाँ पे ये कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ किए थे और उनकी सेलिब्रेशन के लिए और उनके अवार्ड सेरेमनी के लिए हमने ये आज फंक्शन और एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, मार्क करने के लिए, क्योंकि 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज यूटी फाउंडेशन डे, तो उसीलिए हमने ये प्रोग्राम आज यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है। किस तरह से आपको क्या लगता है, कितना एक मैसेज यहाँ से जाता है कि जो यूटी में जितने वेलफेयर स्कीम्स हैं वो सिर्फ एक कम्युनिटी के हर एक के लिए और कश्मीरी पंडित भी उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, क्या लगता है आपको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का? यूटी बनने से एक बहुत एडवांटेज एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमें मिला है वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है और हमने जितनी भी सर्विसेज हम देते हैं डिपार्टमेंट्स की उनको हम ऑनलाइन डिजिटली कनेक्ट करते हैं, जिससे सहूलियत मिले लोगों को, और वो हम ऑलरेडी 5 सर्विसेज को हमने कर दिया है, बाकी 3 और मेजर सर्विसेज को हम जल्द ही जल्द ऑनलाइन कर देंगे। और उसके अलावा हमारा मेजर फोकस जो रहता है डिपार्टमेंट में वो यही है कि कम से कम ट्रिप्स लगें लोगों के, माइग्रेंट अपना रिलीफ लेने के लिए या कोई भी उनकी सर्विस अगर उनको चाहिए, तो वो चीज़ें हमने की हैं डिपार्टमेंट में। यूटी के बनने से हमारे को बहुत सपोर्ट मिली है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के क़यादत में। वी आर एबल टू डू मच बेटर वर्क देन बिफोर एंड वी हैव बीन एबल टू अचीव ऐसे ऐसे माइलस्टोन्स हमने अचीव किए हैं जो पहले कभी तसव्वुर भी नहीं किए जा सकते थे। लेकिन सबसे तीसरा और लास्ट सवाल मेरा, रिहेबिलिटेशन जो कश्मीरी पंडित्स का, उसमें आप पीएम पैकेज वालों के लिए वहाँ पे फ्लैट्स भी बना रहे, तो ओवरऑल रिहेबिलिटेशन पैकेज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत कितना आगे बढ़ा है और कब तक ये कम? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूटी कश्मीर वैली बहुत आपने देखा होगा नॉर्मलाइज हो गई है और कंडीशंस बहुत इम्प्रूव हो गई हैं, तो अब फोकस ऑफ गवर्नमेंट इज शिफ्टिंग फ्रॉम माइग्रेशन टूवर्ड्स रिहेबिलिटेशन। सो वी वांट कि किसी तरह कश्मीरी माइग्रेंट्स जो बेचारे अपने घर छोड़ के इतने 30-35 सालों से बेघर होकर यहाँ पे रह रहे हैं, अब उनकी वापसी का प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कर भी दिया है। पीएम पैकेज जो 6000 बच्चों को नौकरी दी गई है उनके लिए हम ट्रांजिट अकोमोडेशन भी बना रहे हैं कश्मीर में, ताकि उनको रहने के लिए जगह मिल जाए। और आइडिया यही है कि जब एक बार वो नौकरी करेंगे और सोसाइटी एट लार्ज के साथ मिक्स होंगे तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी एंड दे विल देमसेल्व्स बिकम कंफर्टेबल इन लिविंग इन कश्मीर एंड वी आर होपिंग दैट इट विल कल्मिनेट इनटू अ मच लार्जर नंबर ऑफ पीपल कमिंग बैक टू कश्मीर वैली। तो वहाँ पे जो वहाँ फ्लैट्स बन रहे हैं उनकी तामीर पूरे तरीके से कब तक कंप्लीट होगी और फिर ओवरऑल रिहेबिलिटेशन के लिए जो बाकी फ्लैट्स हैं उनका कब?
तैयारी होगी? 6000 फ्लैट्स में से तकरीबन 1000 फ्लैट ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं और उनकी हमने अलॉटमेंट्स भी कर दी हैं। बाकी जो 5000 फ्लैट्स हैं उनके ऊपर सब पे काम शुरू हो गया है। ये भी एक एडवांटेज यूटी के बनने से हमें मिला है, क्योंकि काफ़ी 2015 का इफ़ यू रिमेंबर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, बट कोई काम सब्सटैंशली नहीं हो पाया था। 2019 के बाद बहुत अहम डिसीजंस इस प्रोजेक्ट की ली गई हैं, जिसकी वजह से अब काम फुल स्विंग में चल रहा है एंड वी आर होपफुल that by the end of 2024 most of the flats will be ready and people would have already been allotted. न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे नाजिम ज़ई खान, जो कि सेक्रेटरी हैं रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिजास्टर मैनेजमेंट की डिपार्टमेंट के। साफ कह रहे हैं कि जो कश्मीरी पंथी के लिए जो रिहेबिलिटेशन प्लान है वो उस पर काम चल रहा है और जल्द से जल्द हमारी ये कोशिश है कि माइग्रेशन से शिफ्टिंग होके जो कश्मीरी पंथी के लिए रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसको तेज़ी से अमल में लाया जाए। कैमरामैन आशू के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।